एंड दोस्तों देखिए आज टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो टॉपिक है कि यदि हम किसी भी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण, तो ये क्या होता है इसके लिए आप समझना होगा क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक चीज वैद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम उसके रीजन को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। दूसरा शब्द इस टॉपिक में आया है वैद्युत द्विध्रुव पर। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो विपरीत चार्ज होते हैं, एक ऐसा निकाय जिसके बीच की दूरी अल्प 2l हो, आप कुछ भी मान सकते हैं, इस तरह स्थित होते हैं, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बल युग्म क्या है, बल युग्म क्या है, बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बल के जोड़े। तो कहीं ना कहीं टॉपिक में दो बल काम कर रहे होंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव काम कर रहा होगा और एक वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा होगा। टॉपिक को समझिए। टॉपिक है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। तो टॉपिक में सबसे पहला शब्द क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को आप लाते हैं तो वह आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, तो उसके रीजन को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसको डिनोट किसे करते हैं, P से। इसकी वैल्यू होती है 2l × Q। एक तीसरा शब्द इस टॉपिक में आया है बल युग्म। बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बल के जोड़े। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में दो बल कार्य कर रहे होंगे। चलिए मैं फिगर ड्रा करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो पहले वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर ले रहे हैं। बाहर से जो नॉइज आएगी उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। वैद्युत क्षेत्र को इन्हीं एरो से ही दिखाया जाता है और उस पर करा है कि वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए कि हम वैद्युत द्विध्रुव की दिशा -q से +q की ओर होती है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। तो होगा क्या, यदि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को जिसके दो आवेश है -q और +q, इनके बीच की दूरी 2l है, यदि हम इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो होगा क्या होगा कि -q पे भी एक फोर्स कार्य करेगा, अब +q पे भी फोर्स काम करेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया फोर्स और उसके आवेश के रेशियो के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ से आप यदि देखेंगे तो F = QE। मान लीजिए ये Q इसका चार्ज है, यहाँ Q0 तो टेस्ट चार्ज के लिए लिखते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पर दोनों पर फोर्स समान लग रहा है, वो कितना लग रहा है, QE, और यहाँ पर भी समान फोर्स लग रहा है, QE। अब ये दोनों विपरीत दिशा में है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉपिक में बल युग्म आया है तो कहीं न कहीं इसमें दो फोर्स काम करेंगे। तो दो फोर्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, एक प्लस आवेश से। भाई अब किसी भी चार्ज को यदि आप इसको एक बिंदु आवेश माने, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, यह एक बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु आवेश पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एक फोर्स तो कार्य करेगा,
जो इस फार्मूले से डिराइव होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो इस पर भी क्यू ई, इस पर भी क्यू ई। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो एक क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। चीज़ को पहले अपने टॉपिक को फिगर से रिलेट कीजिए कि बल युग्म क्यों आया है शब्द। बल युग्म शब्द इसलिए आया है क्योंकि देखिए एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक फोर्स है जो बराबर, मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस, यहाँ माइनस क्यू ही नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके परिमाण की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के परिभाषा में ये साफ साफ लिखा है कि दो समान परिमाण की परंतु चिन्ह में विपरीत, इसकी प्रकृति केवल प्लस माइनस है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और इन पे जो फोर्स लग रहा है क्यू ई वो क्या होगा, बराबर होगा, ये प्लस और माइनस पे नहीं निर्भर करता। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि ये एक बल, ये दो बल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। फिर से समझिए कि ये जो फोर्स है, इस चार्ज पर जो फोर्स क्यू ई लग रहा है और बाहर से थोड़ी नॉइज आ रही है, उसको मतलब इग्नोर करिए, अब क्या ही बताएं। इस पर भी फोर्स एफ इक्वल टू क्यू लग रहा है, इस पर भी फोर्स क्यू लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। ये जो दोनों फोर्स बल युग्म लग रहे हैं, ये भी इसको वैद्युत क्षेत्र की इसकी दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए इसकी दिशा इससे थीटा है, मान लीजिए इसको थीटा कोण पे रखा गया है, तो ये दोनों फोर्स का काम क्या होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो इसके समांतर लाने का प्रयास करेंगे। और अच्छा ये बताइए, ये क्या है, लंब है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, 2l। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या मैं 2l साइन थीटा लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब जो ये फोर्स दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, क्या काम क्या है इनका, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का ये जो काम कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म। एक बार फिर से सुन लीजिए, टॉपिक है आपके कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई गई है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और बल युग्म क्यों शब्द यहाँ पर यूज किया है। तो बल युग्म शब्द यूज किया है क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में, समान परिमाण में। एक कर क्या रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसकी दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे पहले बात आप थ्योरी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में फिगर ड्रा करेंगे और डायरेक्ट तुरंत डेरिवेशन कर देंगे, ऐसा नहीं है, नंबर आपका कट जाएगा। आपको पहले लिखना होगा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल्स को बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी माइनस क्यू आवेश पर क्यू ई फोर्स और उतना ही बल प्लस क्यू पे लग रहा है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। और एक फोर्स ये जो कार्य कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए क्या है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तब आप लिखेंगे कि प्रत्यानयन बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू होता है एक बल गुणे दोनों बलों के। आप अपने परीक्षा में पहले इतनी थ्योरी पूरी लिखेंगे, उसके बाद आप इस स्टेप को स्टार्ट करेंगे। मैं उसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि ये थ्योरी आपको रटना नहीं है। आपको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो आपको बस यही चीज़ को लिख देना है थ्योरी में कि माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत द्विध्रुव जिस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, क्यू ई फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। आपको इसी तरह पूरा थ्योरी लिख देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे कि तब बल युग्म का आघूर्ण एक बल गुणे दोनों बलों के
क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये क्या है? मतलब एक बल तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, QE है। यदि चलिए यहाँ पर भी QE डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक फोर्स लिख दे रहा हूँ, फोर्स। अब दोनों बलों के क्रिया रेखा, दोनों बलों के क्रिया रेखा का मतलब क्या है कि जहाँ पर फोर्स लग रहा है उसके बीच की लंबवत दूरी, दूरी तो ये भी है 2l है, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको ये 2l साइन थीटा इसलिए निकलवाया क्योंकि इसकी ज़रूरत आ गई थी कि दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब होता है इन दोनों के बीच सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा लंब डालते हैं। आप बताइए ये दूरी तो ज़्यादा बड़ी होगी और ये दूरी क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि लंब हमेशा कर्ण से छोटा ही होगा। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये होगी। उसकी वैल्यू कितनी है, 2l साइन थीटा। चूंकि दोनों पे फोर्स इक्वल है, QE गुणे 2l साइन थीटा। अब 2l आ गया, Q आ गया, इससे आप क्या जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2l गुणे Q। तो बताइए जहाँ पर 2l Q है वहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, P। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा। और सबसे बड़ी बात, इसको बल युग्म का ये जो आघूर्ण है इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तब आपका टाउ इक्वल टू हो जाएगा क्या, PE साइन थीटा। टाउ क्या है, यही है बल युग्म का आघूर्ण। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यह एक सदिश राशि है। यह क्या हो जाएगी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आप इसी को यदि तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू, यदि ये वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर से वेक्टर के चिन्ह को हटाएंगे तो ये PE साइन थीटा के रूप में तोड़ेगा। अब इसमें 3 केस आती है, इतनी चीज़ें आप सब लोग समझ गए तो इसकी 3 केसेस बनती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। इसकी 3 केसेस बनती हैं। पहली केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट, आप तो जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा 0 हो, आप बताइए थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये इसके बिल्कुल ठीक समांतर हो। दो समांतर रेखाओं के बीच का एंगल ही 0 होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एंगल 0 होने का मतलब क्या हो, इसके समांतर हो। तो समांतर होगा तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू PE साइन 0 अंश। साइन 0 की वैल्यू 0 अर्थात टाउ 0, अर्थात इस पर कोई भी बल युग्म कार्य ही नहीं करेगा। भाई बल युग्म कार्य क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ला दें। यदि आप खुद उसको उसी की दिशा में रख देंगे तो उस पर कोई भी बल आघूर्ण क्यों काम करेगा। भाई बल लगने का तात्पर्य बस इतना ही है कि वो उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है, आप उसको इसी दिशा में लाना चाहता है। और आप थीटा इक्वल टू 0 का मतलब आप इसके समांतर इसकी दिशा में रख देंगे तो इस पर बल युग्म करेगा, नहीं लगेगा। तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो आप लिखेंगे कि थीटा बराबर 0 अंश के केस में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। आपको थ्योरी में इतना लिखना पड़ेगा, नहीं नंबर कटेगा आपका। सेकेंड केस क्या होती है, यदि थीटा बराबर 90 अंश ले लें, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल स्ट्रेट रखें इस तरह, ये जो लाइन है उससे एंगल क्या हो, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या हो आपका इस तरह हो, तब एंगल कितना बनेगा 90। उस स्थिति में क्या होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ PE, इसी को कहते हैं टाउ मैक्सिमम। भाई सबसे साइन थीटा के लिए सबसे बड़ी वैल्यू किस मान पे प्राप्त होगी, 90 अंश में प्राप्त होगी ना, 1 होती है। बाकी वैल्यू साइन 30 अंश 45 अंश सब 1 से छोटी हैं। तो इसीलिए
इस वैल्यू पर यदि हम इसको यदि मैं पूछूं कि आप इसको किस एंगल पे रखें कि इस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का आघूर्ण लगे, सबसे ज़्यादा फोर्स लगे, तो आप बोलोगे मैं इसको कितने एंगल पे रखूँगा, 90 अंश की डिग्री पे रखूँगा। यदि कोई बोले कि आप इसको ऐसे इसमें रखिए कि इस पर कोई बल ही ना कार्य करे, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी दिशा में रख देंगे। लेकिन एक केस और बनती है, थर्ड केस क्या बनती है कि यदि हम इसको विपरीत दिशा में रखें, जैसे मान लीजिए इसकी दिशा में ही रखेंगे तो यहाँ से कोण तो 0 होगा, लेकिन यदि इसकी विपरीत दिशा में रखें, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री पे रखें, तब क्या होगा, 2 = PE sin 180, तब टाउ = 0, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू भी 0 हो गया। तो इसकी 3 केसेस बन गई कि हम इसको, ये जो केसेस मैंने ये जो फार्मूला ड्राइव किया है उस पर मैंने अच्छा बताओ कितने एंगल पर रखा है, मैंने थीटा एंगल पर रखा है। यहाँ पर थीटा कोई एंगल कंफर्म नहीं है, लेकिन आप यदि थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, क्योंकि वो ठीक उसी की दिशा में हो जाएगा। 90 अंश रखने पर उस पर जो लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण सबसे मैक्सिमम होगा। यदि उसको समांतर रखें परंतु विपरीत दिशा में रखें, मतलब साइन 180 अंश पे रखते हैं, तब भी उस पर कोई भी वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका खत्म। ठीक है, धन्यवाद।